हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट इज़हार खान। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने जो बात की थी वो जरदोज़ी के हैंड एम्ब्रॉयडरी जो होती है उसके कारीगरों की बात की थी। तो उसमें क्या हुआ कि ये जो वीडियो बनती है ये यूट्यूब पे भी जाती है और ये आपके फेसबुक पर भी जाती है। तो यूट्यूब पर खैर कोई कमेंट नहीं आया, लेकिन हाँ, फेसबुक पर जो है एक बिलाल भाई करके हमारे हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि ये आप देख भी सकते हैं कि उन्होंने कमेंट किया कि आ, लोगों को गुमराह ना करें। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो हमने वीडियो में जो भी बात बताई है, क्या वो कोई गुमराह करने वाली बात है? जो हमने कारीगरों के हित की बात की, जो नफरी और घंटे बताए, क्या उसमें कोई गलती बताई? क्या हमने ऐसा बता दिया? कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें कोई गुमराह करने वाली बात हो, बल्कि जो बात है वो हर कोई अपने चैनल पे बताता है, जानकारी देता है, तो हमने भी वही किया। लेकिन इन्हें बिलाल भाई के जो है वो ये बात पता नहीं क्यों नहीं जो है हजम हुई। और या हो सकता है कि ये कोई कारीगर ना होकर ये कोई दुकानदार हों, इस वजह से इस बात को इन्होंने पसंद नहीं किया। तो आप ये कमेंट करके बताएं कि हमारी बात जो थी वो सही थी या गलत थी। और अब जब इन्होंने ये कमेंट कर ही दिया है कि गुमराह करें, तो हम गुमराह नहीं कर रहे हैं, हम क्लियर बता रहे हैं। आप ये वीडियो सभी लोग देखेंगे तो पिछली वीडियो में कुछ बातें रह गई थी, कुछ बातें क्या बहुत बातें रह जाती हैं। लेकिन अब जब इनका कमेंट आया तो हम आपको खुल के ही बता दें कि जो जरदोज़ी के कारीगर हैं वो टाइम और वो मजदूरी और ये सारे पैसों की बात छोड़िए। हम एक छोटी सी मिसाल देते हैं कि लोकल एरिया में जो ये जो कारीगर अपना काम करते हैं, उनका जो लोकल एरिया होता है, किसी भी ज़िले के हों कहीं भी हों, अपने लोकल में जब वो काम करते हैं तो लैट्रीन बाथरूम जाने तक का उनसे टाइम काट लिया जाता है। और ये कोई छुपी छुपाई बात नहीं है, आप किसी से भी पता कर सकते हैं, कहीं भी जाकर देख सकते हैं। अच्छा, टाइम काटने के कई तरीके होते हैं। टाइम काटने का मतलब ये होता है कि उनसे लास्ट में जो उनकी ड्यूटी होती है वो टाइम होने के बाद उनसे 15 मिनट एक्स्ट्रा करवा लिए जाते हैं। इस तरह से भी होता है। तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ना कोई नई बात है जो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कमेंट ना करें। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं कर सकते, कारीगरों को सपोर्ट नहीं कर सकते, उनके हक की बात नहीं कर सकते, तो इस तरह से जो है कमेंट ना करें कि हम जो है गुमराह कर रहे हैं। गुमराह क्या कर रहे हैं? इसमें गुमराह करने की कोई बात नहीं है। जो बात है वो कर रहे हैं। अगर आज ये इंटरनेट का दौर आया है और किसी की कोई बात अगर कर सकते हैं हम हक की, तो उसमें क्या जाता है आपका? ये बताइए। चलिए, आप नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, तो आप उसके ऊपर उंगली उठाने लगे हैं। उंगली ना उठाकर आप उनके साथ खड़े हों और उनके सपोर्ट में। अब मेरे बस का है कि हम चार बातें कर सकते हैं, तो हम इसमें कोई बुराई नहीं कर रहे हैं। दुकानदार की भी अपनी एक मजबूरी होती है। बाज़ कारीगर जो है वो बहुत ही जो है बहुत हरकतबाज होते हैं, पैसे लेके बैठ जाते हैं, टाइम पे काम पे नहीं आते हैं, तो ये चीज़ें अलग हैं। ऐसा नहीं है कि वो दुकानदार दुकानदार बहुत ही सहनशील होते हैं कि वो इतना पैसा दे के भी कारीगर को परदेश जाने का भी मौका देते हैं। फिर उनसे कहते हैं कि ठीक है, आप जाइए काम करिए, और काम करने के बाद आपका अगर हिसाब है आ, तो आप उनका पैसा रिटर्न कर दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं है तो आप काम पे आइए, काम तो आपको कहीं ना कहीं करना ही है। ऐसा नहीं है कि हम कोई दुकानदार के दुश्मन है। दुकानदार हमारा हमदर्द है, जो हमारे वक्त पे हमारे हमारे हमें जब ज़मीन ख़रीदना होती है, या हमारी ज़मीन है तो हमें घर बनाना होता है, या हमें अपनी शादी करना होती है, या बहन बेटी की शादी करना है, या कोई दुखी बीमारी है उसके इलाज के लिए, या तमाम ऐसी बहुत सारी परेशानियां मजबूरियां आती हैं, उसमें हमारा जो दुकानदार होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। हमें वही पैसा देता है, और ना ही वो उसका कोई ब्याज लेता है, ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। आपको वो पैसा देता है भरोसे पे, और सिर्फ उसका एक ही मतलब होता है कि भाई आप काम करें लाइन से, बस। तो ऐसा नहीं है कि हमने जो बात कही है कोई दुकानदार से चिढ़ के कही है, या दुकानदार हमारे भी सपोर्टर हैं। लेकिन बात वही आती है कि ये दिक्कतें कहाँ से शुरू होती हैं। दुकानदार क्यों नहीं कारीगर को इतनी महंगाई के दौर में कुछ जो है दे पाता है सपोर्ट, या कुछ अलग से उनकी देखभाल नहीं कर पाता है, कुछ अलग से बोनस नहीं दे पाता है। यहाँ तक कि और कई ऐसे मौके आते हैं, जैसे कि एक हमारे फरुखाबाद में जैसे कि आखिरी बूथ चला करता था, चलता आज भी है, लेकिन उस पर पहले मिठाई वगैरह मिलती थी। कोई 12 रबीउल अव्वल पे मिठाई बांटा करता था, कोई ईद पर बांटा करता था, सिर्फ मिठाई तक सीमित था। वो मिठाई भी गोल हो गई। शायद कुछ लोग देते हो, आप कमेंट बॉक्स में करें, कमेंट करके बताएं कि कौन मिठाई देता है आज भी। लेकिन मिठाई से काम नहीं चलता है। कोई भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री है, तो वो बोनस भी देते हैं हर साल के साल। अगर उन्हें कुछ अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो वो कारीगरों में भी कुछ हिस्सा शेयर करते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं मिला आज तक। अगर आपको मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हाँ, आप कहाँ से हैं और आपको क्या बोनस मिला, क्या आपको क्या मिलता है।
तो इस तरह के बिलाल भाई आपसे हाथ जोड़ के जो है आपसे जो है विनती है, निवेदन है कि आप जो है ऐसे कमेंट ना करें। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ऐब ना निकालें। कोई हमने इसमें गलत बात नहीं की, और ये आप अगर हमारी जगह हो तो आप भी यही बात करेंगे। ये एक वीडियो है, सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो बनाया ताकि लोगों को जानकारी हो, जागरूकता हो। कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी दुकानदार के खिलाफ हैं या किसी कारीगर के खिलाफ हैं ना। ये एक नॉर्मली जो रूटीन चल रहा है, एक काम धंधा चल रहा है। पहले ऑनलाइन का दौर नहीं था, चैनल नहीं थे, यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, तो लोगों को नहीं पता चल पाता था। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से, इस फेसबुक के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से मतलब लोगों को जानकारी देते हैं जो नहीं जानते किसी चीज़ के बारे में। तो अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हो गई हो, मेरे वीडियो में कोई अपशब्द निकल गया हो, कोई बात अगर मुझे नहीं पता, तो आप बताएं मुझे। ये ना कहें कि मैं गुमराह कर रहा हूँ। गुमराह करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया, ये सिर्फ एक हमदर्दी, एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, और कोई बात नहीं। किसी पे कोई तानाकसी नहीं है, किसी पे कोई ऐब नहीं है, किसी पे कोई तंज नहीं है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।